अग्रवाल जी, जो बीती 1 फरवरी को बजट पेश हुआ है, उसको आपने ज्ञान से तुलना करी है, उसकी परिभाषा भी आपने बताई है, क्या कुछ? प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष एक बहुत बड़ा एक शब्द हमारी जनता के सामने रखा था और जब ये रखा तो लोगों की समझ में नहीं आया। जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता यानी किसान, एन फॉर नारी। रेल कनेक्टिविटी को लेकर जो कर्णप्रयाग ऋषिकेश से लगभग 125 किलोमीटर की लाइन है और अगर खटीमा और किछा की भी हम बात करें, वहाँ पर भी लगभग 4,500 करोड़ का लाभ सीधे सीधे मिल रहा है रेल बजट के माध्यम से। को और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, सौंदर्यीकरण किया जाएगा, उसका लाभ सीधा सीधा हमें उत्तराखंड को मिलने वाला है। हमारे साथ उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी मौजूद हैं। अग्रवाल जी, जो बीती 1 फरवरी को बजट पेश हुआ है, उसको आपने ज्ञान से तुलना करी है, उसकी परिभाषा भी आपने बताई है, क्या कुछ? देखिए, आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष एक बहुत बड़ा एक शब्द हमारी जनता के सामने रखा था और जब ये रखा तो लोगों की समझ में नहीं आया और उन्होंने एक शब्द रखा था। उन्होंने कहा ये जो शब्द है उसमें सब कुछ समाहित है। ज्ञान, जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता यानी किसान, एन फॉर नारी। यानी इन चारों जो स्तंभ कहिए इन्हें, यदि इनका विकास कर दिया, इनके बारे में विचार कर लिया, इनके बारे में प्रावधान करके बजट में इनको आगे बढ़ाया तो स्वाभाविक रूप से देश के सर्वांगीण विकास की हम बात कर सकेंगे। तो लास्ट टाइम भी केंद्र में इसको फोकस किया गया था, इस बार भी उसमें फोकस किया गया है। तो हमारे जो द्वारा बजट लास्ट टाइम हमने दिया था वो भी इसी पे फोकस था और मुझे लगता है कि ये काफ़ी एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है। आपने भी बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसको लेकर, आप भी अपने उत्तराखंड को आपने रखा था सामने जैसलमेर में, क्या कुछ उत्तराखंड के लिए खास रहा फिर? नहीं, मैंने बताया ना कि हमने जो अपना एक सुझाव दिया था और पहली बार हमने तो प्रिंट करा के अपनी पुस्तिका को दिया कि हमने केंद्र में हमारे से हम ये अपेक्षा हम कर रहे हैं। तो उसमें हमें बहुत अच्छा लाभ मिला है कि जैसे हमने हमारे पहाड़ की जो मूलभूत समस्या थी, सड़क, बिजली, पानी, सड़क पे बहुत बड़ा काम हुआ है। बिजली पे लगभग सारे गांवों को अब विद्युत संयोजन से जोड़ दिया गया है। और पानी की जो बात थी, आप देखिए पहाड़ों पे जब हमारी बहनें और पानी के लिए दूर दूर तक जाती थी, उनके घर पे पानी पहुँचे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम हुआ। और अभी वो स्कीम 2025-31 मार्च तक होनी थी और यदि ये स्कीम 2025 तक समाप्त हो जाती तो स्वाभाविक रूप से जो काम हमारी इस योजना के तहत चल रहा है तो उसका सारा खर्चा हमारी सरकार को उठाना पड़ता। तो मैंने मांग की थी कि इसका समय बढ़ना चाहिए और वो 2028 तक हुआ है। तो उसका यानी जो खर्चा हमें बेयर करना पड़ता, अब केंद्र सरकार करेगी। लगभग 4,000 करोड़ का उसमें सीधा सीधा लाभ हो रहा है। ऐसे ही हमने कहा था कि जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जो स्थापना होनी चाहिए, तो देखिए बड़ी बात क्या है कि 5 सेंटर्स की घोषणा हुई है। तो हम तो उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ही प्रस्ताव था, एक सेंटर का लाभ तो हमें भी मिलेगा। हमने एआई की बात की थी। एआई हमने कहा था तो 500 करोड़ रुपए उसमें प्रोविज़न किया गया है। तो स्वाभाविक रूप से हमें उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारा प्रदेश वैसे भी शिक्षित लोगों का प्रदेश है, यहाँ पे उसका लाभ स्वाभाविक रूप से मिलेगा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं और वैसे भी जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है या अन्य स्कीम्स हैं या जो योजनाएं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें लागू करती है, तो सीधा सीधा लाभ हमारे उत्तराखंड को मिलने वाला है। 2 सवाल रहेंगे। एक रहेगा रेल कनेक्टिविटी को लेकर, जो कर्णप्रयाग ऋषिकेश से लगभग 125 किलोमीटर की लाइन है और अगर खटीमा और किछा की भी हम बात करें, वहाँ पर भी लगभग 4,500 करोड़ का लाभ सीधे सीधे मिल रहा है रेल बजट के माध्यम से। देखिए, हमारे यहाँ 4.5 करोड़, लगभग 4,500 करोड़ का हमें इसमें प्रोविज़न किया गया है और 200 कुछ करोड़ रुपए का किच्छा खटीमा के बीच का जो सर्वे का काम है उसमें भी उसका प्रोविज़न किया है। लेकिन उससे बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ 147 करोड़ से 11 हमारे रेलवे स्टेशन, जिसमें देहरादून है, हरिद्वार है, अन्य हमारे जो रेलवे स्टेशन है उनका, और हाँ, तो उनको और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, सौंदर्यीकरण किया जाएगा, उसका लाभ सीधा सीधा हमें उत्तराखंड को मिलने वाला है। तो मैं इसके लिए धन्यवाद कर रहा हूँ अपनी केंद्र सरकार को। आखिरी सवाल रहेगा, अब बजट देख के, केंद्र बजट देख के उत्तराखंड का जो बजट आप पेश करेंगे आने वाले दिनों में, क्या कुछ खास रहने वाला है? नहीं, खास तो पहला तो हमारा मकसद यही रहता है कि हम उत्तराखंड वासियों के लिए एक सर्वांगीण, उनके विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए बजट प्रस्तुत करते हैं। ये बजट कोई खाली दस्तावेज नहीं होता, ये उनके कल्याण का बजट, कल्याण का एक साधन होता है। और इसमें देखिए कि हम लोग जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं और हमारे युवा माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व हमारी सरकार काम कर रही है और हम लोग भी ज्ञान के ऊपर फोकस करेंगे, GYAN,
तो पिछली बार भी हमने उसको फोकस किया था। जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये 4 को हमने सशक्त बना दिया तो देश सशक्त होगा, प्रदेश सशक्त होगा, तो स्वाभाविक रूप से हम लोग इसकी जो अन्य चीज़ें हैं जो हम संवाद कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसमें उनका भी प्लस ये को फोकस करते हुए अपना बजट प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिनका खास तौर से कहना है कि जो केंद्र बजट पेश हुआ है वो उत्तराखंड के लिए काफ़ी लाभदायक है, और उन्होंने इसकी परिभाषा जो ज्ञान से इसको संबोधित किया है उसकी परिभाषा भी आप लोगों के सामने रखी। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।